वक्त कब बीतता है पता ही नहीं चलता। 2021 की वो रात, जिस रात में मैंने अपने दिल दिमाग मन में चलती हुई कुछ बातों को पन्नों पर उतारा था। 2021 की वो आखिरी रात जब मैं अपने सपनों को अपने पेपर पर उतार रहा था। 2021 की वो आखिरी रात जब मेरा पूरा परिवार चैन से सो रहा था, लेकिन मेरे सीने में एक आग थी जो धधक रही थी और ये कह रही थी कि तुझे अपने सपने पूरे करने हैं। तो आखिर मैंने क्या लिखा था वही आज आप जानने वाले हैं 2023 की इस आखिरी रात में। अक्सर हम जो सोचते हैं वो हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सोचना ही बंद कर दें। बहुत बड़े बड़े कामयाब लोगों ने कहा है, बहुत फेमस किताबें लिखी गई हैं कि अगर आप का विज़न स्ट्रॉन्ग है, जो आप बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, वो अगर आप क्लियर जितना साफ देख सकते हैं उतना ज़्यादा आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा भगवान आपके लिए रास्ते खोलेंगे। तो ये 3 पन्ने शायद आज आप लोगों को इतना ज़्यादा इंस्पायर कर दें कि आप लोग कभी हार ही ना मानो। तो शुरू करते हैं 2021 के कुछ आखिरी लम्हों में लिखी गई बातें। आज 2021 का आखिरी दिन है और इस वक्त रात के 11:30 बजे हैं, यानी कि नया साल शुरू होने में बस कुछ चंद मिनट बाकी हैं। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये आने वाला साल मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है। अब ज़रा सोचो, मैं फ्यूचर लिख रहा हूँ, जो हुआ नहीं है वो लिख रहा हूँ। इससे समझो कॉन्फिडेंस किस चीज़ को बोलते हैं, विज़न किस चीज़ को बोलते हैं। तुम्हें भरोसा होना चाहिए कि तुम बनोगे, प्रूफ है। और मेरी ये खुशी और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मेरे अलावा किसी और को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं कि ये साल कितनी खुशियाँ लेके आने वाला है। ना मेरे माँ बाप को पता है और ना किसी और को सिवाय मेरे। आज की डेट में मैं मेरे माँ बाप की नज़रों में नालायक हूँ। मैं मेरे माँ बाप की नज़रों में आज सिर्फ एक 10th पास हूँ, जिसके पास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट तक नहीं है। और ये सच है कि उस वक्त मेरे पास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट तक नहीं थी। मेरा कोई फ्यूचर नहीं है मेरे माँ बाप की नज़रों में। ये उनका नज़रिया है जो कि बिल्कुल सही है। एक हद तक माँ बाप की नज़रों में वो वही सोचते हैं जो उनके दिमाग में बातें बिठाई गई हैं सोसाइटी के द्वारा, उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। बट उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि उनका बेटा इतिहास रटने के लिए नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ है। ये मेरे अंदर की वो धधकती हुई आग यहाँ पर लिख रही है। 2021 ने तो मानो मेरी पूरी ज़िंदगी ही पलट दी। कहाँ मैं अप्रैल तक ऐसे ही अपनी ज़िंदगी चला रहा था, ना कोई पर्पस, ना कोई गोल, ना कोई खुशी, ना कोई पता था आखिर लाइफ में चल क्या रहा है और आखिर होने क्या वाला है। एंड आई थिंक मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी इसी तरीके से चल रही होती है। उनको पता ही नहीं होता कि वो धरती पर आए क्यों हैं, करना क्या है, सपने क्या होते हैं और ज़िंदगी क्या होती है। पर ना जाने कहाँ से मेरी ज़िंदगी में कुछ महान लोग आए, जैसे पुष्कर राज ठाकुर, डैन लॉक, राहुल भटनागर और भी कई ऐसे महान सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने आकर मानो
मेरी रग रग में चिंगारियों की एक आस लगा दी कि तू कुछ बड़ा करेगा। इन लोगों ने सबसे बड़ा चेंज जो मेरी ज़िंदगी में लाया वो था माइंडसेट चेंज करना। इंसान बैंक में अमीर बाद में बनता है, ज़िंदगी में अमीर बाद में बनता है, घर में अमीर बाद में बनता है, पहले वो अपने दिमाग में अमीर बनता है। जो बंदा दिमाग से गरीब है वो आगे फ्यूचर में भी अमीर नहीं बनेगा। पहले यहाँ अमीर बनो, उसके बाद ज़िंदगी तुम्हें ऐसे रास्ते बना के देगी कि तुम असलियत ज़िंदगी में भी अमीर बन पाओगे। मानो नियति ने ये सब मेरे लिए लिखा था, जो कि सच है। आगे आप समझोगे क्यों। वरना कहाँ एक मिडिल क्लास घर का बच्चा जिसके पूरे खानदान में किसी ने एक महीने में 1 लाख से ज़्यादा की नहीं कमाई की थी और जिसका बाप पूरी ज़िंदगी दूसरों की गाड़ी चलाकर ड्राइवर की नौकरी करता था, उसका बच्चा ये ठान लेगा एक दिन कि मेरे पापा अपनी खुद की फरारी, लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस में घूमेंगे। अब ज़रा सोचो, ये सब वो बच्चा लिख रहा है जो अभी ज़ीरो पर है, स्ट्रगल डेज में है, नालायक है, उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, ना कोई डिग्री है, ना इज्जत है, कुछ भी नहीं है। उसके पास सिर्फ एक चीज़ है, अपने सपने और उनको पूरा करने की चाहत, और उस चाहत के कॉन्फिडेंस और एक सक्सेसफुल विजन ने ही ये बातें यहाँ पर इस इंसान से लिखवाई हैं। वो ये ठान लेगा कि मेरे मैंशन में प्राइवेट जेट खड़ा होगा, वो ये ठान लेगा कि उसका 500 करोड़ का मैंशन होगा, और वो ये ठान लेगा कि वो मल्टी बिलियनियर बनेगा, अपने माँ बाप को वर्ल्ड टूर करवाएगा और एक ऐसी लाइफस्टाइल क्रिएट करेगा जो स्वर्ग से सुंदर होगी। मेरा ये मानना है कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है, बस वो इंसान के ऊपर है कि वो अपने कर्मों से किसे पाता है। अगर कोई इंसान झुग्गी में पैदा हुआ और वो झुग्गी में ही रह जाए तो वो उसके कर्मों के अनुसार वो अपनी ज़िंदगी काटता है। लेकिन अगर वो अच्छे कर्म करे, मेहनत करे, सपने देखे, प्लान बनाए, चले, गिव अप ना करे, चलता रहे, फेलियर आएंगे, टैकल करे, लर्न करे, आगे बढ़े, सीखे, जले ना, इंस्पायर हो, तो ज़िंदगी उसके सपने पूरे करती है। उफ, मेरी ज़िंदगी का पर्पस है इस दुनिया में उजाला करके जाऊं, कुछ ऐसा करके जाऊं जब तक ये धरती चले लोग मुझे याद करें और मैं एक इंस्पिरेशन बनूं। ये आग शुरू में थी दोस्त, कुमार शेख आज नहीं बना, बहुत पहले से बना है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ चेंज करूँगा, उनका साथी बनूँगा, लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे वो अपनी करंट लाइफ से कई गुना ज़्यादा बेटर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। मुझे इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट बिल्ड करनी है, रेप्स ख़त्म करने हैं, जो तब होगा जब मैं अपने आप को जलाकर और तपाकर उस लायक बनाऊंगा कि मैं अपने देश को आगे बढ़ा पाऊंगा। ये गोल मेरा बहुत शुरुआत से है, ठीक है। गरीब को मिडिल क्लास बनाऊंगा और मिडिल क्लास को एक रिच, और जब ये पैटर्न रिपीट होगा मेरा देश बदल जाएगा। तो सोचो माइंडसेट मेरा किस लेवल का होगा कि जब मैं रोड पर हूँ तो मेरा इस लेवल का माइंडसेट और गोल्स हैं। तो इससे आपको ये बात सीखनी चाहिए कि गोल्स अपनी करंट सिचुएशन को देखकर छोटे मत करो, जितने हो सके बड़े करो, और जितने बड़े सपने होंगे उन सपनों को अचीव करने के अकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा मेहनत करो। मेरा देश बदल जाएगा और ये मैं करके रहूँगा, क्योंकि मैं मरने को तैयार हूँ बट हार मानने को नहीं। मैं ज़िद्दी हूँ और ये मैंने ठान लिया है, और ये मैं आज भी कहता हूँ कि मैं ये करके रहूँगा। मैं भले ही मुझे 10 साल लगे, 20 साल लगे, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, लेकिन ये सपने, ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी कर लो, ये सपने पूरे ज़रूर करके रहूँगा। जो भी मैंने ये बातें लिखी हैं इसमें से मैक्सिमम चीज़ें ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। जैसे मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है, मैंने अपने माँ बाप को फ्री कर दिया है काम से, मैं उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल दे पा रहा हूँ,
मैं उनकी हेल्थ की केयर कर पा रहा हूँ, मैं अपने घर खानदान के लिए काफ़ी कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ, मैं लोगों के लिए बहुत कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, लोग मेरी मदद से आगे बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी चेंज कर रहे हैं। ये शुरुआत है, अभी रास्ता बहुत लंबा है और मैं जानता हूँ कि ये रास्ता हम साथ में पूरा करेंगे। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक करें और रुके रहें। आखिरी पन्ने पर चलते हैं और देखते हैं कि 2021 के आखिरी लम्हों में मैंने क्या लिखा था। ये लो जी, ये सब लिखते लिखते हम 2022 में एंटर कर चुके हैं, यानी कि 2022 के कुछ चंद सेकंड्स बीत चुके हैं। शायद 12:10 हुए होंगे तो मैं लिख रहा हूँगा। इस नए साल का मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं अपने सारे गोल्स अचीव कर रहा हूँ, यानी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और मैं तभी रुकूंगा जब मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ देंगी। यही आग आपके अंदर होनी चाहिए। मुझे मैसेज आते हैं कि सर मैं हार मान रहा हूँ, सर मुझे सुसाइड करना है। ये आग जब तक आपके अंदर नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे गोल्स को पूरा करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं भगवान की जेब बनकर आया हूँ और उनका काम करके ही वापस जाऊँगा। शुरुआत से मेरा ये मानना है कि भगवान हम सबको एक दूसरे की मदद करने के लिए भेजते हैं। अगर आप खाली अपना पेट भरना जानते हैं तो भगवान ने आपको भेजा ही क्यों? अगर आप खुद का पेट भरें, परिवार का भरें और अगर 2-4 लोगों का और भर सकें जो आपके ना हों, तो आप भगवान के भेजे हुए काम को सही तरीके से कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगली साल ठीक इसी दिन फिर मिलेंगे नई सिचुएशन के साथ। कुमार शेख बिकमिंग बिलियनर बेबी। अभी चीज़ देखो, मैंने कुमार शेख ये नाम बहुत पहले से रखा है, आज का नहीं है। बिकमिंग बिलियनर ये नोशन आज का नहीं है, बहुत पहले से है, जब मैं कुछ नहीं था। तो यानी कि जब आप कुछ नहीं हो तब आपको ये मानना है कि आप हो चुके हो। ये बात बहुत गहरी है, फिर से समझो एक बार। डोंट क्राई मोर ट्राई, ये सारे सब कुछ पहले के लिखे हुए हैं। जस्ट ट्राई 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 बिकॉज ट्राइंग इज फ्री बट क्राइंग विल कॉस्ट यू टिल लाइफ टाइम। ये मेरा ही बनाया हुआ क्विट है। अ चैंपियन इज समवन हु गेट्स अप व्हेन ही कांट एंड अ विनर इज जस्ट अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। यानी कि एक चैंपियन वही है जो तब खड़ा होता है जब वो खड़ा होने की हालत में नहीं होता, और एक चैंपियन वही है जो बस एक बार और ट्राई करके कामयाबी को अपने कदमों में झुकाता है। हाँ, उफ, कुछ आखिरी लाइंस। आई एम रेडी टू डाई बिफोर आई डिसाइड टू क्विट। ये मेरी शुरुआत से नोशन था मेरा कि मैं मरने को तैयार हूँ लेकिन हार मानने को नहीं। लिखने को तो अभी अपनी फीलिंग्स को पूरी किताब में लिख सकता हूँ, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। 12/12/2021 की वो आखिरी रात, ये कुछ आखिरी लम्हों की ये बातें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी है, और अगर देखी है तो अब आप लोगों को कमेंट करना है और ये बताना है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या समझने को मिला, क्या क्या मोटिवेशन मिली, मुझसे क्या क्या, मेरी क्या क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, एडॉप्ट करना चाहते हो, और इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये सब लिखेंगे। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। मैं खासकर इस वीडियो के कमेंट्स जानबूझ के सबके पढ़ूंगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस वीडियो पर कैसा रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे लिए एक जादू है, जो हुआ नहीं वो लिख कर, वो बना के, जब हम उस चीज़ को सोचते हैं तो बहुत वो फीलिंग मैं बयां नहीं कर सकता। कि सोचो, जब तुम कुछ नहीं हो और तुमने अपना फ्यूचर लिख रखा है कि मैं ये बनूंगा,
और जब तुम वो बन गए तो वो चीज़ें याद करना और लोगों को बताना इज जस्ट समथिंग एल्स बेबी। रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूज़बम्प आ रहे हैं मुझे अभी कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के लिए आखिरी मैसेज यही कि कभी हार मत मानो। इंसान पहले यहाँ से अमीर बनता है, यहाँ से बाद में बनता है। तो यहाँ से अमीर बनो, जलो मत, सबसे इंस्पिरेशन लो। हर इंसान से सीखने को मिलता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। माँ बाप की केयर करो, अगर वो आपको डांटते हैं डांटने दो, अपना काम करो। सक्सेस के बाद वो खुद तुम्हें प्यार करेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आगे बढ़ो, यही चाहूँगा 2024 तुम्हारे ज़िंदगी में उन्नति लेकर आए, 2024 तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए, 2024 तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर वो खुशियाँ दे जो तुम चाहते हो। 2024 में लक्ष्मी जी तुम्हारे घर पर पधारें और हमेशा के लिए वहीं रहें। 2024 तुम्हारे लिए एक सपनों की पहली सीढ़ी हो, कामयाबी की पहली सीढ़ी हो। 2024 में आप अपना मैक्सिमम उम्मीदें पूरी करें जो आप अब तक चाहते थे। 2024 में वो अचीव करें जो आप चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद अपने गोल्स लिखें, जो बनना चाहते हैं वो लिखें, क्योंकि जो आप लिखेंगे वही आप बनेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। दिस इज कुमार शेख, बिकमिंग बिलियनर एंड दैट्स माय नोशन। डोंट ग्राब मोर ड्रा बेबी।